चलो शुरू करते हैं। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करेंगे ज्योमेट्री के बारे में, रेखा गणित के बारे में। ठीक है, ज्योमेट्री किसे कहते हैं? हायर तो आपने बहुत ज्यादा पढ़ा होगा, लेकिन मैं यहाँ पे जो मेरी क्लासेज हैं, मेरी कोशिश है कि मैं आपको बेस से ले जाऊं, बेसिक समझाऊं। अगर आपका फंडामेंटल क्लियर है, बेस आपका बिल्कुल क्लियर है, तो आपको आगे कुछ भी समझने में दिक्कत नहीं होगी। इसलिए मैं आपको यहाँ पे पहले बेसिक ज्योमेट्री पढ़ाऊंगी। तो बेसिक ज्योमेट्री के अंदर हम क्या क्या पढ़ेंगे, सबसे पहले देख लेते हैं। बेसिक ज्योमेट्री के अंदर हम कुछ चीजें डिस्कस करेंगे जिनके बारे में आपने बार बार यूज तो करते हैं, इन टर्म्स को आप यूज तो करते हैं, पर आपको इनकी डेफिनेशन पता नहीं होती है कि ये आखिर होते क्या है। जैसे आप यूज करते हैं प्लेन। प्लेन का मतलब होता है समतल। समतल को हम बार बार यूज करते हैं ज्योमेट्री में, लेकिन समतल किसे कहते हैं इसको हम यहाँ पे जानेंगे। दूसरा देखिए, जैसे पॉइंट। पॉइंट का मतलब होता है बिंदु। बिंदु के बारे में हम बार बार बोलते हैं ये पॉइंट है, ये पॉइंट है, लेकिन पॉइंट होता क्या है इसे भी यहाँ पे जानेंगे। फिर देखिए लाइन। लाइन का मतलब होता है रेखा। लाइन किसे कहते हैं इसका डिस्कस करेंगे। लाइन सेगमेंट के बारे में पढ़ेंगे। लाइन सेगमेंट। लाइन सेगमेंट का मतलब होता है रेखाखंड। ये सब चीजें हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे, बेसिक ज्योमेट्री के अंदर आता है। फिर लाइंस के बारे में आपने देखा होगा, आपने पैरेलल लाइंस का नाम सुना होगा। पैरेलल, पैरेलल लाइंस का मतलब होता है समांतर रेखाएं। समांतर रेखा। और एक होती है इंटरसेक्टिंग लाइन। इंटरसेक्टिंग लाइन का मतलब होता है प्रतिच्छेदी रेखाएं। प्रतिच्छेदी रेखाएं, इनके बारे में हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। डिटेल में हम इनके बारे में पढ़ने वाले हैं। प्लेन, पॉइंट, लाइन, लाइन सेगमेंट, पैरेलल लाइन, इंटरसेक्टिंग लाइन। उसके बाद हम यहाँ पे सर्कल के बारे में भी डिस्कस करेंगे। सर्कल का मतलब होता है वृत्त। सर्कल का मतलब वृत्त होता है। अब जो वृत्त होता है उसका सर्क्यूमफ्रेंस क्या होता है? सर्क्यूमफ्रेंस। सर्क्यूमफ्रेंस का मतलब होता है परिधि। ये चीजें आपने बार बार सुनी होगी, लेकिन ये बेसिक पॉइंट होते हैं जो आपको पता नहीं होते हैं, इसलिए ज्योमेट्री में आपके मार्क्स कट जाते हैं। दूसरा आपने सुना होगा सेंटर ऑफ द सर्कल। सेंटर, सेंटर मतलब होता है केंद्र। सेंटर मतलब होता है केंद्र। सर्क्यूमफ्रेंस मतलब होता है परिधि। रेडियस, रेडियस मतलब होता है त्रिज्या। और वृत्त का डायमीटर, डायमीटर मतलब होता है व्यास। ठीक है, तो हम यहाँ पे बेसिक ज्योमेट्री का स्टडी करेंगे। उसके अंदर हम पढ़ेंगे प्लेन मतलब समतल, पॉइंट बिंदु, लाइन रेखा, पैरेलल लाइन, इंटरसेक्टिंग लाइंस, लाइन सेगमेंट पढ़ेंगे। और सर्कल के बारे में जानेंगे कि सर्कल क्या होता है। सर्कल का जो सेंटर होता है, केंद्र होता है, वो क्या होता है, उसका सर्कल का सर्क्यूमफ्रेंस क्या होता है, रेडियस क्या होता है और डायमीटर क्या होता है। तो चलिए शुरू करते हैं प्लेन से। प्लेन का मतलब होता है समतल। प्लेन समतल होता है और इसमें क्या होता है 2D। 2D इसका क्या होता है, 2 डायमेंशियल फ्लैट सरफेस होता है। इसमें थिकनेस नहीं होती है। अभी देखिए इसका डिस्कस करते हैं। प्लेन किसे कहते हैं? देखिए सबसे पहले प्लेन के बारे में लिखिए। इसकी यहाँ पे मैं आपको समझाऊंगी और आपको डेफिनेशन भी लिखाऊंगी। प्लेन का मतलब होता है समतल। समतल का मतलब होता है यह एक 2D फिगर होता है।
टू डायमेंशियल फिगर होता है। टू डायमेंशियल फिगर का मतलब होता है इसके अंदर आपको थिकनेस देखने को नहीं मिलेगी। लंबाई होगी, लेंथ होगी और इसकी ब्रेथ होगी, चौड़ाई होगी, लंबाई और चौड़ाई होगी, लेकिन इसके अंदर इसकी मोटाई नहीं होगी, थिकनेस नहीं होगी। इसलिए आप इसको 2D फिगर भी कहेंगे। 2D फिगर का मतलब होता है टू डायमेंशियल फ्लैट सरफेस से कहेंगे आप। तो जो प्लेन होता है, जो समतल होता है, इसमें लंबाई और चौड़ाई होती है लेकिन इसकी मोटाई नहीं होती है। यह टू डायमेंशियल फ्लैट सरफेस होता है। टू डायमेंशियल को हिंदी में दो आयामी कहते हैं। दो आयाम का मतलब हो गया है लंबाई और चौड़ाई। तो ये 2D फिगर होता है, दो आयामी भी कहते हैं इसको। दो आयामी का मतलब हो गया है इसमें लंबाई भी होती है, इसमें चौड़ाई भी होती है, लेकिन इसमें थिकनेस नहीं होती। थिकनेस का मतलब है इसमें मोटाई नहीं होती है। तो लिखिए प्लेन की डेफिनेशन। प्लेन इज ए टू डायमेंशियल फ्लैट सरफेस एंड इट डज नॉट हैव एनी थिकनेस। प्लेन जो समतल होता है, एक दो आयामी सपाट सतह है, इसकी कोई मोटाई नहीं होती है। फ्लैट सरफेस का मतलब हो गया है सपाट सतह है। तो प्लेन क्या है? टू डायमेंशियल फ्लैट सरफेस है। इट डज नॉट हैव एनी थिकनेस, इसके पास कोई भी थिकनेस नहीं होती है। यह टू डायमेंशियल फ्लैट सरफेस होता है। प्लेन जो होता है, जो समतल होता है, वो दो आयामी सपाट सतह होती है, इसमें मोटाई नहीं होती है। तो ये तो है प्लेन की डेफिनेशन लिख ली है। देखिए एक बार, प्लेन इज ए टू डायमेंशियल फ्लैट सरफेस एंड इट डज नॉट हैव एनी थिकनेस। समतल एक दो आयामी सपाट सतह होता है जिसमें कोई मोटाई नहीं होती है, जिसमें कोई थिकनेस नहीं होती है, उसको आप प्लेन कहेंगे। तो आज के बाद आपको ज्योमेट्री में कहीं पे भी प्लेन आएगा तो आपको कंफ्यूजन नहीं होगा, क्योंकि प्लेन में क्या होता है? सिर्फ लंबाई और चौड़ाई होती है। दूसरी चीज डिस्कस करेंगे हम, पॉइंट। पॉइंट का मतलब होता है बिंदु। बिंदु क्या होता है? पॉइंट एक डेफिनेट पोजीशन को शो करता है। पॉइंट इज ए डॉट। पॉइंट इज ए डॉट रिप्रेजेंटेड ऑन ए प्लेन सरफेस। एक प्लेन सरफेस पर जो एक डॉट है, ये एक डेफिनेट पोजीशन को क्या कर रहा है? रिप्रेजेंट कर रहा है, दर्शा रहा है। कोई आपके सामने प्लेन है, मैंने यहाँ पे ये एक पॉइंट बना दिया है, ये इस चीज की डेफिनेट पोजीशन को दर्शा रहा है। अगर मैं यहाँ पे कहती हूँ ये दहली है, तो इट मीन ये इस दहली को रिप्रेजेंट कर रहा है, निश्चित चीज को। यहाँ पे ये पॉइंट के द्वारा मैं दिखा रही हूँ, ये यहाँ पे एक डेफिनेट पोजीशन को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो पॉइंट इज ए डॉट। पॉइंट क्या है? एक डॉट है। इट इज ए डॉट रिप्रेजेंटेड ऑन ए प्लेन सरफेस। यह किसी भी सपाट सतह पर, जो समतल सतह है, उस पर क्या है? एक डॉट है, और जो निश्चित क्या कर रहा है? आपकी स्थिति को दर्शा रहा है। पॉइंट एक समतल पृष्ठ पर एक चिन्ह द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। एक बिंदु एक निश्चित स्थिति को दर्शाता है। पॉइंट के पास लंबाई भी नहीं होती है। इट हैज नो लेंथ, नो ब्रेथ एंड नो थिकनेस। पॉइंट के पास आपके पास कुछ भी नहीं होता है, न लंबाई होती है, न चौड़ाई होती है, और न मोटाई होती है। तो लिख लीजिए, पॉइंट की डेफिनेशन क्या हो जाएगी? इट इज ए डॉट रिप्रेजेंटेड ऑन ए प्लेन सरफेस। A point shows a definite position. It has no length, breadth and thickness. It has no shape and size. Points are represented by dots and named by using capital letters like A, B, C, D, जो भी आप लिख सकते हो। जो पॉइंट होता है वो एक डॉट के द्वारा रिप्रेजेंट किया जाता है, और यह किसी समतल पर, कोई भी आपका प्लेन है, उस पे ये निश्चित स्थिति को दर्शाता है।
पॉइंट किसी भी स्थिति की निश्चित स्थिति को दर्शाता है। इट हैज नो लेंथ ब्रेथ एंड थिकनेस, इसके पास कोई लेंथ नहीं होती है, कोई ब्रेथ नहीं होती है और कोई थिकनेस नहीं होती है, लंबाई चौड़ाई मोटाई कुछ भी नहीं होती है। इट हैज नो शेप एंड साइज, इसके पास कोई शेप भी नहीं होता है, कोई साइज भी नहीं होता है। एंड इट इज रिप्रेजेंटेड बाय कैपिटल लेटर्स, इसको आप किसी भी कैपिटल लेटर से रिप्रेजेंट कर सकते हो। दैट पॉइंट ए, पॉइंट बी, पॉइंट सी, तो जो ये बिंदु होता है ये किसी भी स्थिति की, किसी भी प्लेन पर, किसी भी सरफेस पर ये एक निश्चित स्थिति को दर्शाता है। जैसे हम कहते हैं यहाँ पे ए पॉइंट है, बी पॉइंट है, सी पॉइंट है। तो पॉइंट की डेफिनेशन हो गई है कि यह एक समतल पर निश्चित स्थिति को दर्शाता है। इसके पास कोई लंबाई चौड़ाई मोटाई नहीं होती है, इसका कोई आकार भी नहीं होता है, शेप एंड साइज कुछ भी नहीं होता है, आकृति और आकार इसका कुछ भी नहीं होता है। एंड इट इज रिप्रेजेंटेड बाय कैपिटल लेटर्स लाइक ए बी सी डी, इसको आप ए बी सी डी द्वारा क्या कर सकते हैं, रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो पॉइंट क्या हो गया है, पॉइंट भी एक ज्योमेट्री के अंदर बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। आप ऐसे कहेंगे कि जो पॉइंट है, हम बार बार कहते हैं पॉइंट किसे कहते हैं, तो पॉइंट किसी भी समतल पर उसकी निश्चित स्थिति को दर्शा रहा है और पॉइंट का कोई लेंथ ब्रेथ और थिकनेस नहीं होती है। तो ये था पॉइंट्स के बारे में। अब लिखिए, अब देखिए रेखा, ये लाइन, लाइन किसे कहते हैं, पॉइंट के बारे में आप जान गए होंगे। पॉइंट इज रिप्रेजेंटेड बाय ए डॉट, पॉइंट को एक डॉट के द्वारा रिप्रेजेंट किया जाता है। इट हैज नो लेंथ ब्रेथ एंड थिकनेस, इसके पास कोई लंबाई चौड़ाई और मोटाई नहीं होती है। इट हैज नो शेप एंड साइज, इसके पास कोई शेप नहीं होता है, कोई साइज नहीं होता है। एंड इट शोज अ डेफिनेट पोजीशन, यह एक निश्चित स्थिति को दर्शाता है। अब जानते हैं हम लाइन के बारे में। लाइन का मतलब होता है रेखा। देखिए लाइन और लाइन सेगमेंट में आपको अंतर मिलेगा। लाइन का मतलब होता है इस तरह से लाइन है, इसको बोथ साइड में आप एक्सटेंड कर सकते हैं, बोथ साइड में आप इसको बढ़ा सकते हैं, इधर से भी इधर को बढ़ा सकते हैं और इसको उधर को भी बढ़ा सकते हैं। तो लाइंस को आप बोथ साइड से एक्सटेंड कर सकते हैं, बोथ साइड से बढ़ा सकते हैं। इस लाइन को आप या तो पी क्यू नाम दे दीजिए या एक नाम दे दीजिए एम। इसकी कोई निश्चित लंबाई नहीं होती है, लाइन की कोई डेफिनेट लेंथ नहीं होती है। एंड जो लाइन होता है इट हैज नो ब्रेथ एंड थिकनेस, लाइन की कोई चौड़ाई भी नहीं होती है और उसकी कोई मोटाई भी नहीं होती है। तो लाइन को आप बोथ साइड में एक्सटेंड कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं। लाइन के पास कोई लेंथ नहीं, सॉरी, लाइन की लेंथ को आप बोथ साइड में एक्सटेंड कर सकते हैं। इसके पास कोई ब्रेथ नहीं होती है, कोई चौड़ाई नहीं होती है। एंड इट हैज नो थिकनेस, इसके पास कोई मोटाई भी नहीं होती है। लाइन को रिप्रेजेंट करने के लिए आप या तो इसको लाइन पी क्यू कहिए, लाइन पी क्यू। पी क्यू को जब रिप्रेजेंट करोगे तो लाइन को इस प्रकार से रिप्रेजेंट करते हैं, या इसको लाइन, सपोज इसका नाम हमने लाइन एम कहा तो हम इसको लाइन एम कहेंगे और इसके ऊपर से इस प्रकार से लाइन का जो साइन है वो बना देंगे। तो जो लाइन होती है उसको आप बोथ साइड में एक्सटेंड कर सकते हैं। लाइन हैज नो ब्रेथ, लाइन के पास कोई चौड़ाई नहीं होती है। इट हैज नो थिकनेस, इसके पास कोई मोटाई भी नहीं होती है, ठीक है। एंड इट एक्सटेंड इन बोथ साइड्स, इसको दोनों साइड्स में आप एक्सटेंड कर सकते हैं, इसको दोनों साइड में आप बढ़ा सकते हैं। इस लाइन इधर को भी बढ़ सकती है एंड ये लाइन इधर को नहीं, इधर को भी बढ़ सकती है। इट हैज नो डेफिनेट लेंथ, इसकी कोई निश्चित लंबाई नहीं होती है। जो लाइन होती है उसकी निश्चित लंबाई नहीं होती है, उसको आप किसी भी दिशा में बढ़ा सकते हैं। तो लाइन की डेफिनेशन एक बार लिख लेंगे। अ लाइन हैज नो ब्रेथ एंड थिकनेस, it can be extended to any length on both sides to show these arrowheads. रेखा की कोई चौड़ाई तथा मोटाई नहीं होती है, इसे दोनों सिरों से बढ़ाया जा सकता है। अब जो लाइन है उसको हमने क्या कहा, या तो लाइन को पी क्यू नाम दे दीजिए, पी क्यू ए बी सी डी कुछ भी आप लिख सकते हैं, या एक नाम दे दीजिए। जैसे हमने इसको लाइन पी क्यू भी कह सकते हैं एंड लाइन एम भी इसको कहा जा सकता है।
लाइन की डेफिनेशन हो गई, लाइन हैज नो ब्रेथ एंड थिकनेस, लाइन के पास कोई चौड़ाई और मोटाई नहीं होती है। वी कैन नेम इट एज पी क्यू, पी क्यू या क्यूपी या एम, आप इसको कुछ भी लिख सकते हैं। इट कैन बी एक्सटेंडेड टू एनी लेंथ ऑन बोथ साइड, इसको दोनों तरह से, बोथ साइड से, दोनों किनारों से आप इसको बढ़ा सकते हैं। अब है लाइन सेगमेंट। तो लाइन के बारे में हमने क्या कहा, लाइन, जो लाइन होती है, इट हैज नो ब्रेथ एंड नो थिकनेस, इसके पास न तो कोई चौड़ाई होती है न मोटाई होती है। इट हैज नो डेफिनेट लेंथ, इसके पास कोई भी निश्चित लंबाई भी नहीं होती है। इट कैन एक्सटेंडेड बाय बोथ साइड्स, इसको दोनों किनारों से आप बढ़ा सकते हैं। एंड इट कैन बी नेम्ड एज, इसको पी क्यू नाम भी दे सकते हैं, क्यूपी नाम भी दे सकते हैं, या एक नाम इस तरह से एम भी दे सकते हैं। तो इसको जब लाइन का नाम लिखेंगे तो इसको पी क्यू ऐसे लिखेंगे, या क्यूपी फिर ऐसे एरो बना देंगे, और फिर एम लिखेंगे तो ऐसे बना देंगे। ये तो थी लाइन। लाइन और लाइन सेगमेंट में अंतर होता है। तो लाइन को बोथ साइड से आप एक्सटेंड कर सकते हैं, और इसकी जो लंबाई होती है, जो लेंथ होती है, वो डेफिनेट नहीं होती है। क्यों नहीं होती है? क्योंकि इसको इस तरफ भी बढ़ाया जा सकता है और इसको इस तरफ भी बढ़ाया जा सकता है, इसलिए इसकी लेंथ डेफिनेट नहीं होती। अब जानिए लाइन सेगमेंट के बारे में। लाइन और लाइन सेगमेंट में क्या अंतर है, देखिए। लाइन सेगमेंट का मतलब होता है रेखाखंड, और रेखाखंड का मतलब होता है किसी रेखा का एक टुकड़ा। लाइन सेगमेंट, लाइन सेगमेंट का मतलब है रेखाखंड। देखिए, अभी हमने लाइन के बारे में डिस्कस किया था। लाइन क्या होता है, लाइन इट हैज नो डेफिनेट लेंथ, इसके पास कोई डेफिनेट लंबाई नहीं होती है। एंड इट कैन बी एक्सटेंडेड एट बोथ साइड, इसको दोनों साइड से आप क्या कर सकते हैं, एक्सटेंड कर सकते हैं। अब इसके बीच में हमने एक पॉइंट लिया ए एंड बी, लाइन के बीच में ये जो ए बी, जो हमने एक छोटा सा खंड लिया है, एक सेगमेंट लिया है, इसको आप लाइन सेगमेंट कहेंगे। ठीक है, रेखा का खंड, लाइन सेगमेंट, लाइन का एक सेगमेंट हमने लिया, उसको आप लाइन सेगमेंट कहेंगे। ए पार्ट ऑफ द लाइन इज नोन एज द लाइन सेगमेंट, ए पार्ट ऑफ द लाइन इज नोन एज लाइन सेगमेंट, किसी भी रेखा का एक भाग उसका रेखाखंड कहलाता है। लिखिए, ए पार्ट ऑफ द लाइन इज नोन एज द लाइन सेगमेंट। लाइन सेगमेंट हैज टू एंड पॉइंट्स, लाइन सेगमेंट के पास दो एंड पॉइंट है, एक ए है और एक बी है, निश्चित इसकी लंबाई है। इट हैज डेफिनेट लेंथ, इसके पास आपकी डेफिनेट लंबाई है, जो यहां से यहां तक आप नापेंगे वो इसकी लंबाई होगी। इट हैज डेफिनेट लेंथ, क्योंकि ये एक पॉइंट के द्वारा शो हो रहा है और पॉइंट किसी की डेफिनेट पोजीशन को शो कराता है। ठीक है, तो लाइन सेगमेंट क्या होता है, ए पार्ट ऑफ द लाइन इज नोन एज द लाइन सेगमेंट। ए लाइन सेगमेंट हैज टू एंड पॉइंट्स। It has a length, it has a definite length, but no breadth and thickness. इसके पास एक डेफिनेट लंबाई होती है, लेकिन चौड़ाई और मोटाई नहीं होती है। तो ये था रेखाखंड के बारे में। अब इसकी एक्सरसाइज आप देखेंगे, एक एक्सरसाइज है इसमें, फिल इन द ब्लैंक्स इसमें लिखा हुआ है। एक्सरसाइज का फर्स्ट क्वेश्चन मैं लिख लेती हूं, उसके बाद मैं बाकी के क्वेश्चन इसका शॉर्ट्स वीडियो में डाल दूंगी, वहां से आप इसको सॉल्व कर देना। देखिए, फिल इन द ब्लैंक्स में क्या लिखा है, आप इसको सॉल्व करिए। ए, फिर यहां पे फिल इन द ब्लैंक्स है, फिर है रिप्रेजेंट अ पॉइंट, रिप्रेजेंट ए पॉइंट, यहां पे क्या आएगा आप लिख लीजिए। बी है, ए लाइन हैज, a line has end point।
सी है इसका, यहां पे आएगा हैज 2 एंड पॉइंट्स, डी है ए लाइन कैन बी एक्सटेंडेड इन, फिर यहां पे है और फिर साइड्स है। ठीक है, तो ये 4 आपके पास फिल इन द ब्लैंक्स मैंने दिए हुए हैं, इनको आप खुद से करेंगे। जिस बच्चे को नहीं आएगा, अगर कोई बच्चा ऑनलाइन पढ़ता है तो वो इसके डिस्क्रिप्शन में भी देख सकता है, और जो ऑफलाइन वाले बच्चे हैं वो कल पूछ सकते हैं। ठीक है, तो ये तो था लाइन सेगमेंट्स के बारे में। और हमने क्या जाना, हमने सबसे पहले प्लेन के बारे में पढ़ा। प्लेन समतल होता है, ठीक है, और ये 2 डायमेंशनल फ्लैट सरफेस पर क्या करा जाता है, इसको रिप्रेजेंट किया जाता है। इसके पास कोई थिकनेस नहीं होती, प्लेन के पास कोई मोटाई नहीं होती है, बस लंबाई और चौड़ाई होती है। पॉइंट होता है जो इट इज ए डॉट रिप्रेजेंटेड ऑन ए प्लेन सरफेस। इसको एक डॉट के द्वारा, किसी भी समतल सतह पर इसको एक डॉट के द्वारा रिप्रेजेंट किया जाता है। यह किसी भी वस्तु की या किसी की भी निश्चित स्थिति को प्रदर्शित करता है, डेफिनेट पोजीशन को यह दर्शाता है। अब है लाइन। लाइन क्या होता है, लाइन के पास न तो कोई ब्रेथ होती है और न ही कोई थिकनेस होती है। लाइन को आप बोथ साइड में एक्सटेंड कर सकते हैं, बोथ साइड में बढ़ा सकते हैं। लाइन की डेफिनेट लेंथ नहीं होती है क्योंकि इसको बोथ साइड में बढ़ाया जा सकता है। लाइन हैज नो ब्रेथ एंड थिकनेस, लाइन के पास कोई चौड़ाई और मोटाई नहीं होती है। अब हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ स्ट्रेट लाइन। जो स्ट्रेट लाइन है उसमें 2 टाइप्स की लाइन आती है। टाइप्स ऑफ स्ट्रेट लाइन। स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट लाइन का मतलब होता है सीधी लाइन, स्ट्रेट बिल्कुल सीधी रेखाओं के प्रकार। तो स्ट्रेट लाइन 2 टाइप्स की होती हैं। एक होती है पैरेलल लाइन, पैरेलल लाइन, और दूसरी होती है इंटरसेक्टिंग लाइन, इंटरसेक्टिंग लाइन। ठीक है, जो सीधी रेखाएं होती हैं वो 2 प्रकार की होती हैं। एक होती है समांतर रेखा और दूसरी होती है प्रतिच्छेदी रेखा। देखो बेटा, जो ज्योमेट्री है उसको आप बेसिक से पढ़ लीजिए, और जब आप इनको बेसिक से पढ़ेंगे तो हायर क्लासेस में, जब आप आगे मैं इसको हायर स्टडीज में पढ़ाऊंगी तो आपको दिक्कत नहीं होगी समझने में कि पैरेलल लाइंस क्या होता है, इंटरसेक्टिंग लाइंस क्या होता है। कई बच्चे जैसे 8th 9th में चले जाते हैं, उनको पता ही नहीं होता कि पैरेलल लाइन और इंटरसेक्टिंग लाइन क्या होती है, तो वहां पे आपको ये चीजें नहीं बताई जाएंगी। ये चीजें बेसिक ज्योमेट्री में ही पढ़ाई जाती हैं, और बेसिक ज्योमेट्री से ही आपको हायर ज्योमेट्री समझ में आएगी। तो पैरेलल लाइन किसे कहते हैं, ऐसे लाइंस होती हैं, ये देखिए पैरेलल लाइंस, ये आपके सामने पैरेलल लाइंस हैं, ये किसी भी पॉइंट्स पे आपकी नहीं मिलती हैं, किसी भी पॉइंट्स पे आपको एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करती हैं। These lines do not meet at any point, ये लाइंस किसी भी पॉइंट पे नहीं मिलती हैं। और इन लाइंस यहाँ पे बनाने में थोड़ा सा दिक्कत है। ये देखिए, इन लाइंस के जो बीच की डिस्टेंस है वो इक्वल होती है। पैरेलल लाइंस के बीच की डिस्टेंस हमेशा इक्वल होती है। ये कहीं पर भी एक दूसरे को नहीं काटती हैं, कहीं पर भी एक दूसरे से नहीं मिलती हैं। और जो इंटरसेक्टिंग लाइंस होती हैं वो एक दूसरे को किसी न किसी पॉइंट्स पर काट ही लेती हैं, इसको बोलते हैं इंटरसेक्टिंग लाइन। किसी भी पॉइंट्स पे वो एक दूसरे को काट लेते, कोई जरूरी नहीं ऐसे ही काटे, ऐसे भी काट सकती हैं, इस तरह से भी काट सकती हैं, या इस तरह से भी काट सकती हैं, ठीक है, या इस तरह से भी काट सकते हैं। तो वो किसी भी तरह से एक दूसरे को, जो इंटरसेक्टिंग लाइंस होती हैं वो किसी न किसी पॉइंट्स पर एक दूसरे से मिलती हैं।
इसीलिए इन लाइंस को प्रतिच्छेदी रेखाएं या इंटरसेक्टिंग लाइंस कहते हैं। ये एक दूसरे को किसी न किसी पॉइंट पे इंटरसेक्ट करती हैं। और जो पैरेलल लाइंस होती हैं वो हमेशा एक दूसरे के पैरेलल चलते हैं, समानांतर चलती हैं, कभी भी किसी पॉइंट पर एक दूसरे से नहीं मिलती हैं। ठीक है, एक दूसरे से कभी नहीं मिलती है। और इन दोनों लाइंस की दूरी हमेशा क्या होती है, बराबर होती है, चाहे उनकी पोजीशन कोई भी हो। अगर पैरेलल लाइन ऐसे में भी है तो भी पैरेलल लाइन एक दूसरे से नहीं मिलेंगी, न तो वो एक दूसरे से मिलेंगी और उनके बीच की जो दूरी होगी वो भी इक्वल डिस्टेंस होगी। हमेशा उनके बीच की जो दूरी है वो समान रहेगी। तो समांतर रेखा और प्रतिच्छेदी रेखा में यही अंतर है कि समांतर रेखाएं एक दूसरे से कभी नहीं मिलती हैं, ये एक दूसरे के समानांतर चलती हैं। ठीक है, ये इनके बीच की दूरी हमेशा क्या होगी, जो स्टार्टिंग में होगी वही दूरी इनके एंड में भी होगी। समानांतर जो रेखा होती है, पैरेलल जो लाइंस होती हैं, इनकी दूरी स्टार्टिंग से एंड तक एक समान होती है। लेकिन जो इंटरसेक्टिंग लाइंस होती हैं वो किसी न किसी पॉइंट्स पे एक दूसरे को काट लेती हैं, एक दूसरे से मिल जाती हैं, इंटरसेक्ट कर जाती हैं। तो ऐसे भी कर सकती हैं, यहां से चली यहां पे इंटरसेक्ट कर लिया, ये शुरू में ही इंटरसेक्ट कर लिया, ये लास्ट में इंटरसेक्ट किया। तो ये इंटरसेक्टिंग लाइंस किसी न किसी पॉइंट्स पे एक दूसरे को काट ही लेती हैं। तो जो पैरेलल लाइंस होती हैं, तो पैरेलल लाइंस की डेफिनेशन आप लिखिए, समझ आपको आ गया होगा कि जो पैरेलल लाइंस होती हैं वे एक दूसरे को कभी नहीं काटती हैं, वो हमेशा समानांतर एक लाइन में चलती हैं, एक दूसरे से कभी नहीं मिलती हैं, इनके बीच की जो डिस्टेंस है वो हमेशा इक्वल रहती है। और जो इंटरसेक्टिंग लाइंस हैं वो किसी न किसी पॉइंट पे एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर जाती हैं, एक दूसरे से मिल जाती हैं, इसीलिए इनको प्रतिच्छेदी रेखाएं कहते हैं। तो पैरेलल लाइन की डेफिनेशन पहले इंग्लिश वाले बच्चे लिखेंगे, द लाइंस विच डू नॉट मीट एट एनी पॉइंट नो मैटर इन वट एवर डायरेक्शन वी कंटिन्यू are known as parallel lines. The distance between these lines is always equal even if we measure it from anywhere. ठीक है, जो समानांतर रेखाएं होती हैं वो एक दूसरे से किसी भी पॉइंट पे नहीं मिलती हैं, चाहे वो किसी भी डायरेक्शन में खींची गई हो। और जो इनके बीच की दूरी होती है वो हर स्थान पर स्टार्टिंग से एंड तक हमेशा इक्वल बनी रहती हैं। फिर है इंटरसेक्टिंग लाइंस, द लाइंस और लाइन सेगमेंट विच क्रॉस ईच अदर एट एनी पॉइंट्स, किसी न किसी पॉइंट पे एक दूसरे से मिल जाती हैं, उनको इंटरसेक्टिंग लाइंस कहते हैं। Non-parallel lines are always intersecting line. Non-parallel lines are always intersecting line. जो रेखाएं समानांतर नहीं होती हैं वो प्रतिच्छेदी होती हैं। ठीक है, तो ये था पैरेलल लाइंस और इंटरसेक्टिंग लाइंस के बारे में। फिर भी अगर किसी बच्चे को समझ में नहीं आता है तो आप कल दोबारा से क्लास में पूछ सकते हैं। अब हम बात करेंगे सर्कल के बारे में। सर्कल क्या होता है? तो पैरेलल लाइन और इंटरसेक्टिंग लाइंस के बारे में आपको पता चल गया होगा कि पैरेलल लाइंस एक दूसरे से कभी नहीं मिलती है, इनके बीच की जो डिस्टेंस होती है वो हमेशा इक्वल होती है, चाहे आप किसी भी डायरेक्शन में पैरेलल लाइन को बना लो। ठीक है, और इंटरसेक्टिंग लाइन किसी न किसी पॉइंट पर एक दूसरे से मिल जाती हैं, इंटरसेक्ट कर जाती हैं, और इनके बीच की दूरी भी क्या होती है, एक समान नहीं होती है। जो नॉन पैरेलल लाइंस होती हैं वो क्या होती हैं, इंटरसेक्टिंग लाइंस होती हैं। अब हम पहले सर्कल के बारे में जानेंगे और जानने के बाद हम इसकी डेफिनेशन लिखेंगे। देखिए, सबसे पहले देखिए ये एक सर्कल है आपके सामने। ठीक है, सर्कल जैसा बना भी नहीं है। ओके, ये रफली फिगर है, आप अपनी कॉपी में अच्छे से बनाइए। ये देखिए, ये हमने एक सर्कल बनाया है, समझाने के लिए बनाया है। डिस्टेंस में, गोलाई में थोड़ा अंतर आ सकता है। अब देखिए बेटा, ये एक सर्कल है। ठीक है, सर्कल है, ये सर्कल का सेंटर है। आप कॉपी में बनाएंगे तो
मेजर करके बनाएंगे तो अच्छा बनेगा, ठीक है। ये सर्कल का सेंटर है। सेंटर का मतलब होता है केंद्र। ये सर्कल का सेंटर है। यहां से जब आपने कंपास रखा होगा और इसी तरह से इसको घुमाया होगा, तो जो ये डिस्टेंस निकल के आई, ये पूरी वाली डिस्टेंस, इसको बोलेंगे आप सर्क्यूमफ्रेंस। सर्क्यूमफ्रेंस का मतलब होता है परिधि। कई बच्चों से क्वेश्चन पूछा जाता है परिधि निकालिए, उनको परिधि ही पता नहीं है, परिधि कहां से निकालेंगे। सर्क्यूमफ्रेंस, ये जो पूरी बाउंड्री है, सर्कल की जो पूरी बाउंड्री है, उसको आप सर्क्यूमफ्रेंस कहेंगे, ठीक है। फिर यहां पर जो सेंटर मैंने माना है, सेंटर से सर्क्यूमफ्रेंस तक, सेंटर से परिधि तक, केंद्र से परिधि तक, केंद्र से परिधि तक, किसी भी पॉइंट पर तक, यहां से केंद्र से परिधि तक, क्या कहा मैंने, केंद्र से परिधि तक, सेंटर से सर्क्यूमफ्रेंस तक खींची गई जो रेखा होती है उसको आप रेडियस कहेंगे। रेडियस का मतलब होता है त्रिज्या, ठीक है। रेडियस का मतलब होता है त्रिज्या। क्या कहा, सेंटर से और सर्क्यूमफ्रेंस तक किसी भी पॉइंट पे, यहां से भी खींच लीजिए, ये भी रेडियस कहलाएगी, यहां से भी खींच लीजिए, ये भी रेडियस कहलाएगी, यहां खींच लीजिए, ये रेडियस कहलाएगी, ये सारी रेडियस कहलाएंगे। कौन सी कहलाएंगी, सेंटर से लेकर के और सर्क्यूमफ्रेंस तक जो भी रेखा खींची जाएंगी वो रेडियस कहलाएंगी। और जो रेडियस होती हैं ये ऑल आर इक्वल इन लेंथ, ये लेंथ में सब बराबर होंगी। आप इनको नाप के देखिए, आप अच्छे से सर्कल बना के देखना। सर्कल से, सर्कल का जो सेंटर है, सर्कल के सेंटर से सर्क्यूमफ्रेंस तक किसी भी पॉइंट पे आप एक लाइन खींचिए और दूसरी लाइन खींचिए, फिर उसको चेक करिए तो सारी रेडियस क्या होंगी, इक्वल होंगी। अब देखिए, सर्क्यूमफ्रेंस हो गया, सेंटर हो गया, रेडियस हो गया। सर्क्यूमफ्रेंस से सेंटर को छूते हुए, सेंटर से होते हुए फिर सर्क्यूमफ्रेंस पे एक लाइन चली जाती है। सर्क्यूमफ्रेंस से परिधि से होते हुए, परिधि से केंद्र के होते हुए फिर से परिधि पे, उसको कहते हैं, ये देखिए, इसको कहेंगे डायमीटर। डायमीटर का मतलब होता है व्यास। हमने एक सर्कल बनाया, ठीक है। सर्कल बनाना, सर्कल बनाने के बाद सर्कल का जो मिड पॉइंट होता है उसको कहेंगे सेंटर, केंद्र। केंद्र से फिर, ये तो मिड पॉइंट हो गया आपका केंद्र। सर्क्यूमफ्रेंस किसे कहते हैं, जो सर्कल की बाउंड्री होगी, सर्कल की जो भी बाउंड्री होगी उसको आप वृत्त की परिधि, सर्कल का सर्क्यूमफ्रेंस, सर्क्यूमफ्रेंस ऑफ सर्कल कहेंगे। सर्कल की बाउंड्री को सर्क्यूमफ्रेंस ऑफ सर्कल कहते हैं, वृत्त की परिधि। केंद्र से परिधि तक खींची गई रेखा, केंद्र से परिधि तक खींची गई रेखा, द लाइन सेंटर टू सर्क्यूमफ्रेंस, केंद्र से परिधि तक खींची गई रेखा को आप रेडियस कहते हैं। केंद्र से परिधि तक खींची गई रेखा को रेडियस कहेंगे। और परिधि से होती हुई सर्क्यूमफ्रेंस से खींचेंगे, सर्क्यूमफ्रेंस से स्टार्ट करके केंद्र से होती हुई फिर सर्क्यूमफ्रेंस पे जो रेखा आ जाती है उसको डायमीटर या व्यास कहते हैं। ये व्यास ऐसे भी हो सकता है, बोथ डायमीटर्स आर इक्वल इन लेंथ, सभी जो व्यास होते हैं वो लंबाई में समान होते हैं। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि सर्क्यूमफ्रेंस किसे कहते हैं, सेंटर किसे कहते हैं, रेडियस किसे कहते हैं और डायमीटर किसे कहते हैं। सर्क्यूमफ्रेंस तो हो गया बाउंड्री ऑफ सर्कल,
सर्कल की जो चारदीवारी है, सर्कल की जो बाउंड्री है, ये देखिए इसको कहेंगे आप सर्कमफ्रेंस। सर्कल की जो बाउंड्री है, सर्कल छोटा है, परिधि छोटी है, सर्कल बड़ा है, परिधि बड़ी है। सर्कमफ्रेंस किसको कहेंगे? सर्कल की बाउंड्री को। सेंटर किसे कहेंगे? मिड पॉइंट ऑफ सर्कल, जहां से आपने सर्कल बनाना स्टार्ट किया उसको कहेंगे आप केंद्र। मिड पॉइंट ऑफ सर्कल इज कॉल्ड सेंटर। सर्कल का जो मिड पॉइंट है वो सेंटर कहलाएगा। सेंटर से द लाइन ज्वाइनिंग सेंटर टू सर्कमफ्रेंस, जो लाइन आपके सेंटर से सर्कमफ्रेंस तक जा रही है, केंद्र से परिधि तक जा रही है, उसको आपने रेडियस कहा। एंड द लाइन विच स्टार्ट फ्रॉम सर्कमफ्रेंस, जो सर्कमफ्रेंस से स्टार्ट होकर के केंद्र को छूती हुई, इसमें एक रूल ये है कि केंद्र भी बीच में आना चाहिए, तभी वो डायमीटर माना जाएगा। जब तक वो सेंटर से होती हुई नहीं जाएगी, वो रेखा अगर इस सर्कमफ्रेंस से यहां तक जा रही है तो इसको डायमीटर नहीं कहेंगे। उसकी एक रूल है, डायमीटर इसी पोजीशन में होगा कि जब सर्कमफ्रेंस से फिर सर्कमफ्रेंस पे रेखा आए, लाइन आए, लेकिन वो बीच में सेंटर से होते हुए जाए, तभी वो उसका डायमीटर कहलाएगी। अगर वो सेंटर से होते हुए नहीं जा रही है, वो लाइन ऐसे चली जाती है तो उसका डायमीटर नहीं कहलाएगी। वो लाइन ऐसे चली जाती है तो नहीं कहलाएगी, ऐसे भी जाती है नहीं कहलाएगी, सेंटर के पास से भी जाती है तो भी वह उसका डायमीटर नहीं कहलाएगा। डायमीटर उस कंडीशन में होगा जब वह सेंटर को टच करते हुए निकलेगी, सेंटर से होते हुए निकलेगी। देखिए कैसे निकलेगी, ये हमने सर्कल बनाया, ये अगर सेंटर है तो सर्कमफ्रेंस से सेंटर से होती हुई रेखा जा रही है, इस यहां से जा रही है, लेकिन फिर भी आपकी यहां से सेंटर को छूते हुए जा रही है, इस डायरेक्शन में जा रही है लेकिन सेंटर को छूते हुए जा रही है। जब कोई भी लाइन सर्कमफ्रेंस से स्टार्ट होकर के सेंटर को छूते हुए, सेंटर को टच करते हुए फिर से सर्कमफ्रेंस पे आएगी, तभी आप उसको डायमीटर या व्यास कहते हैं। ठीक है। अब जो रेडियस होता है वो डायमीटर का हाफ होता है। रेडियस डायमीटर का हाफ होता है। कैसे होता है? फिगर बिल्कुल घोड़ा गाड़ी हो गई। ये देखिए, ये हमने सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल बनाया, सेंटर ऑफ सर्कल, इट इज अ रेडियस ऑफ सर्कल। ओके, देन रेडियस इज हाफ ऑफ डायमीटर एंड दिस इज डायमीटर। ये इसका डायमीटर है। ठीक है, सर्कमफ्रेंस से स्टार्ट हुआ, फिर इसने सेंटर को टच किया और फिर से सर्कमफ्रेंस पे चला गया, इसलिए यह डायमीटर कहलाया। डायमीटर जो रेडियस होता है, यहां से और यहां तक का जो लाइन है, इसको आप रेडियस कहते हैं। अगर यहां से यहां तक खींची गई तो इसको रेडियस कहेंगे और इसको भी रेडियस कहेंगे। अब डायमीटर इक्वल टू 2 रेडियस। दो रेडियस को मिलाकर के एक डायमीटर बनता है। दो रेडियस को मिलाकर के आपका एक डायमीटर बनता है। तो डायमीटर इज अ डबल ऑफ रेडियस। जो रेडियस है उसका दोगुना क्या होता है? डायमीटर होता है। रेडियस का दोगुना डायमीटर होता है। तो इसको ऐसे लिख सकते हैं, डायमीटर इक्वल टू 2 इंटू आर, ऐसे लिखा जा सकता है इसको। एंड रेडियस इक्वल टू d अपॉन 2। चलो एक बार और जान लीजिए इसको, क्योंकि ये बहुत बेसिक चीजें हैं और सर्कल के बारे में ये सब जानकारी होनी ही चाहिए, तभी जाकर के जो सर्कल के क्वेश्चन होते हैं वो सॉल्व होते हैं। देखिए, ये है सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल। ठीक है, ये है सेंटर ऑफ सर्कल, बार बार लिखने की जरूरत नहीं है। ये सर्कमफ्रेंस है, ये सेंटर है। सेंटर से यहां देखिए, यहां से हमने एक लाइन खींची जो सेंटर को टच करते हुए सर्कमफ्रेंस से स्टार्ट हुई और सेंटर को टच करते हुए फिर से सर्कमफ्रेंस पे आ गई।
इसको हमने डायमीटर कहा। यहां से स्टार्ट हुई, यहां तक हो गया। डायमीटर के बीच में क्या हुआ, सेंटर, इस सेंटर से इस सर्कमफ्रेंस तक की इसको कहेंगे रेडियस। इस सेंटर से इस सर्कमफ्रेंस तक की जो लाइन होगी इसको भी कहेंगे रेडियस। तो डायमीटर इक्वल टू हो जाएगा, डायमीटर इक्वल टू हो जाएगा 2 इंटू रेडियस, या 2 रेडियस भी कह सकते हैं आप इसको। व्यास बराबर हो जाएगा 2 गुणा गए त्रिज्या। रेडियस का मतलब क्या होता है, त्रिज्या होता है, और डायमीटर का मतलब व्यास होता है। तो डायमीटर इक्वल टू 2 इंटू रेडियस। तो इसको सॉल्व करने के लिए जब प्रॉब्लम्स आपके पास आएंगी तो प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए आप इसको लिखेंगे d इक्वल टू 2 इंटू आर। और जब आपको r निकालना होगा तो r इक्वल टू हो जाएगा d अपॉन 2। त्रिज्या का 2 गुना व्यास होता है, रेडियस का जो डबल होता है वो व्यास होता है। ये रिलेशन बिटवीन डायमीटर एंड रेडियस है कि जो रेडियस होता है वह डायमीटर का क्या होता है, रेडियस डायमीटर का कितना हो गया, हाफ हो गया है। ये पूरा डायमीटर है और एक रेडियस क्या हो गया है, इसका हाफ हो गया। अगर मैं बोलूंगी कि यहाँ पे आपको डायमीटर दिया हुआ है और आपने रेडियस निकालना है तो किस प्रकार से निकालेंगे आप, फाइंड द डायमीटर ऑफ द सर्कल इफ इट्स रेडियस इज 2 सेंटीमीटर। अगर रेडियस आपका 2 सेंटीमीटर है तो डायमीटर कैसे निकालेंगे, ये दूरी यहां से यहां तक की दूरी 2 सेंटीमीटर है। देन फाइंड आउट द डायमीटर ऑफ सर्कल। तो डायमीटर ऑफ सर्कल इक्वल टू क्या हो जाएगा, डायमीटर ऑफ सर्कल इक्वल टू 2 इंटू रेडियस इज इक्वल टू 2 इंटू 2, क्योंकि रेडियस इक्वल टू 2 सेंटीमीटर है। तो डायमीटर इक्वल टू 4 सेंटीमीटर। तो इस तरह से आप इसकी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेंगे। तो ये एक सर्कल है, ये सर्कल का सर्कमफ्रेंस है, ये सर्कल का सेंटर है। सेंटर से सर्कमफ्रेंस तक जो लाइन खींची जाती है उसको रेडियस या त्रिज्या कहते हैं। ठीक है, सर्कमफ्रेंस से परिधि से होती हुई, परिधि से खींची गई रेखा जो केंद्र को छूती हुई दोबारा परिधि तक आती है उसको आप व्यास कहते हैं। सर्कमफ्रेंस से जो स्टार्ट होती है, सेंटर से होती हुई दोबारा सर्कमफ्रेंस तक आ रही है उसको आप डायमीटर या व्यास कहते हैं। और सेंटर से होती हुई जो लाइंस आती है, लाइन ज्वाइनिंग फ्रॉम सेंटर टू सर्कमफ्रेंस इज कॉल्ड रेडियस। जो लाइन सेंटर से सर्कमफ्रेंस तक आती है उसको रेडियस कहेंगे, और जो लाइन सर्कमफ्रेंस से स्टार्ट होकर के सेंटर से होती हुई फिर से सर्कमफ्रेंस पे आती है उसको डायमीटर कहेंगे। जो रेडियस होता है वो डायमीटर का क्या हो गया है, हाफ हो गया है। डायमीटर ये पूरा हो गया है, रेडियस इतना हो गया है, और जो डायमीटर है वो रेडियस का डबल हो गया है, दुगना हो गया। तो ये था सर्कल के बारे में नॉलेज। सर्कल के बारे में एक एक करके थोड़ा सा इसकी डेफिनेशन भी आप लिख लेंगे। सबसे पहले लिखिए सर्कल। वैसे तो आपको समझ में आ गया होगा, इसको लिखने की जरूरत नहीं है, फिर भी लिख लीजिए। सर्कल, सर्कल इज ए क्लोज्ड प्लेन कर्व विद ए सेंटर। सर्कल इज ए क्लोज प्लेन कर्व विद ए सेंटर। वृत्त एक बंद समतल होता है जिसका एक केंद्र होता है। ठीक है, ये सेंटर हो गया। अब लिखिए सेंटर, केंद्र के बारे में लिखिए। सेंटर इज द फिक्स पॉइंट ऑफ द सर्कल which every point on the curve is equidistant। केंद्र क्या होता है, केंद्र वृत्त का एक निश्चित बिंदु होता है जहां से वृत्त के हर बिंदु की दूरी समान होती है। यहां से वृत्त की हर बिंदु की दूरी क्या हो जाएगी, केंद्र से समान होती है। फिर है सर्कमफ्रेंस। द लेंथ ऑफ द बाउंड्री, the length of the boundary, the length of the boundary of a circle is known as its circumference। the length of the boundary, length of the boundary का मतलब क्या हो गया है, जो वृत्त की बाउंड्री है, जो सर्कल की बाउंड्री है, the length of the boundary of a circle is known as its circumference।
वृत्त की चार दीवारी की लंबाई को, चार दीवारी को हो या वृत्त की बाउंड्री की लंबाई को उसका सर्कमफ्रेंस या परिधि कहते हैं। फिर है रेडियस। रेडियस द लाइन ज्वाइनिंग द सेंटर ऑफ द सर्कल, the line joining the center of the circle to any point on the circumference is known as its radius। केंद्र से खींची गई कोई भी रेखा जो परिधि तक जाती है, केंद्र से खींची गई कोई भी रेखा जो परिधि तक जाती है वह उस वृत्त का त्रिज्या कहलाती है। रेडियस को आप शॉर्टकट में रेडी भी कह सकते हैं, ठीक है, इस तरह से रेडी। फिर है डायमीटर। डायमीटर क्या हो गया है? अ स्ट्रेट लाइन विच पासेस थ्रू द सेंटर ऑफ द सर्कल with its end points lying on circumference is known as diameter। एक स्ट्रेट लाइन है जो सेंटर से होती हुई जाती है, सर्कमफ्रेंस से स्टार्ट होती है, एंड विच पासेस फ्रॉम द सेंटर एंड सर्कमफ्रेंस, सर्कमफ्रेंस से स्टार्ट होकर के एंड पॉइंट सर्कमफ्रेंस पे है, एंड पासेस थ्रू द सेंटर, जो केंद्र से होती हुई परिधि से खींची गई वह रेखा जो केंद्र से होती हुई दोबारा परिधि को छूती है उसको आप डायमीटर या व्यास कहते हैं, ठीक है। रेडियस इज रिप्रेजेंटेड बाय आर। रेडियस त्रिज्या को आर से रिप्रेजेंट करते हैं, एंड द डायमीटर इज रिप्रेजेंटेड बाय डी। डायमीटर को डी से रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये सारी डेफिनेशंस थी। डेफिनेशन से ज्यादा इंपॉर्टेंट था आपका समझना, और वो आप समझ गए होंगे कि जब हम कोई भी सर्कल बनाते हैं तो सर्कल की जो बाउंड्री होती है, द बाउंड्री ऑफ द सर्कल इज कॉल्ड इट्स सर्कमफ्रेंस। जो सर्कल की बाउंड्री होती है वो उसकी परिधि कहलाती है। ओके, द मिड पॉइंट ऑफ अ सर्कल इज कॉल्ड सेंटर। सर्कल का मिड पॉइंट आपका केंद्र कहलाता है। द लाइन ज्वाइनिंग फ्रॉम सेंटर टू सर्कमफ्रेंस, वह रेखा जो केंद्र से होती हुई परिधि तक जाती है, केंद्र से स्टार्ट होकर परिधि तक जाती है, उसको त्रिज्या कहते हैं। एंड रेडियस इज रिप्रेजेंटेड बाय आर। रेडियस को आप आर से रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है। देन द लाइन स्टार्ट फ्रॉम सर्कमफ्रेंस एंड पासेस थ्रू सेंटर एंड एंड पॉइंट ऑन सर्कमफ्रेंस इज कॉल्ड डायमीटर ऑफ सर्कल। वह रेखा जो सर्कमफ्रेंस से स्टार्ट होके केंद्र से होती हुई दोबारा से परिधि पे चली जाती है उसको आप डायमीटर कहते हैं। अब थोड़ा, वैसे तो मैंने बता दिया है लेकिन फिर भी दोबारा से बता देती हूं, रिलेशन बिटवीन रेडियस एंड डायमीटर। ये क्वेश्चन बार बार आपसे पूछे जाएंगे, और रेडियस एंड डायमीटर के बीच में क्या संबंध होता है वो जानिए। रिलेशन बिटवीन diameter and radius। रेडियस और डायमीटर के बीच में क्या संबंध होता है? द डायमीटर ऑफ ए सर्कल इज ट्वाइस इट्स रेडियस। ये तो आपको पता ही है। द डायमीटर ऑफ ए सर्कल इज ट्वाइस इट्स रेडियस। इसका मतलब क्या हो गया? जो डायमीटर होता है सर्कल का, डायमीटर रेडियस के क्या होता है? दुगना होता है। तो डायमीटर इक्वल टू कितना हो जाएगा? 2 इंटू रेडियस। डायमीटर इक्वल टू 2 इंटू रेडियस, या आप इसके लिख सकते हैं d इक्वल टू 2 इंटू आर। इस फॉर्मूले को आपको याद करना है। डायमीटर इज रिप्रेजेंटेड बाय d। डायमीटर को, व्यास को d से रिप्रेजेंट करते हैं, एंड r इक्वल टू कितना हो जाएगा? d बाई 2। इसको आपको अच्छे से याद करना है। तो ये था बेसिक ज्योमेट्री के बारे में नॉलेज। बेसिक ज्योमेट्री के बारे में हमने पढ़ा, रिलेशन बिटवीन डायमीटर एंड रेडियस पढ़ा, सर्कल के बारे में पढ़ा, सर्कल के सेंटर के बारे में,
सर्कल का सर्कमफ्रेंस क्या हो गया, सर्कल का रेडियस, डायमीटर, ये सब चीजें बेसिक ज्योमेट्री के अंदर आती हैं। आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अगर बच्चों आपको समझ में आता है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, जिससे आने वाले बेसिक वीडियो आप तक पहुंचे, क्योंकि हायर स्टडीज की क्लासेस तो आपको बहुत सारी मिल जाएंगी, लेकिन बेसिक से चलाने वाली क्लास मैंने शुरू करी है और आप इसको देखिए और लाइक कीजिए। थैंक यू।